फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ऑफसेट से नया प्लांट तैयार किया है? अगर नहीं तो चलिए आज मेरे साथ तैयार करते हैं स्टेप बाय स्टेप। और साथ में ही हम करेंगे अजवाइन के प्लांट की रिपोर्टिंग विद टिप्स, जो कि इस बारिश के मौसम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाबीज़ बाय नेचर। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आई हूँ यहाँ पे छत पे। मॉर्निंग का टाइम है 7:30 का। तो आके सबसे पहले मैंने अपने प्लांट्स को चेक किया है, उनको प्यार किया है, उनको देखा है कि वो किस हालात में हैं। देखिए कितने खुश हैं और बहुत ही अच्छा मौसम था आज मेरे काम करने के लिए। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि जो भी मुझे रिपोर्टिंग करनी है वो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक ही प्लांट से 5 प्लांटर्स बनाए हैं और इस यहाँ पे मैं सिर्फ आपको 4 दिखा रही हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने एक और प्लांटर तैयार कर लिया था। तो ये प्लांटर्स जो हैं वो जाएंगे मेरे हस्बैंड के ऑफिस में, क्योंकि ये एक जो स्नेक प्लांट होता है, हार्डी प्लांट होता है, तो ऑफिस के लिए बहुत ही सही है। पानी की इसमें इतनी दिक्कत नहीं होती है। और सेकंड, ये एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, तो ऑफिसेस में ऐसे प्लांट्स बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि ऑफिसेस रात को बंद भी होते हैं और प्लांट्स में पानी देने की भी इसको इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो ये जो प्लांटर्स मैंने लिए हैं उनमें मैं स्नेक प्लांट लगाऊंगी। ये देखिए, ये मेरा मदर प्लांट है, स्नेक प्लांट का मदर प्लांट है। और इसके बेस में जानी नीचे की तरफ ना छोटे छोटे प्लांट्स निकले हैं। ये जो छोटे छोटे प्लांट्स निकलते हैं ना फ्रेंड्स, इनको हम बोलते हैं ऑफसेट, या फिर इनको पप्स कहा जाता है। तो इनकी प्रोपोगेशन कैसे होती है चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जो प्लांटर्स हैं उनको अच्छे से वॉश कर लेंगे, ड्रेनेज होल कर लेंगे। और जो मैंने ऑफसेट निकाले हैं मैंने उनको भी अच्छे से वॉश कर लिया। इनको निकालते समय आपने जो भी शार्प चीज़ यूज़ करनी है, पर आपने ध्यान रखना है कि इसकी रूट्स नहीं डैमेज होनी चाहिए। अगर रूट्स डैमेज हो जाती हैं तो आप प्रोपोगेशन बाय वाटर पहले कर लें, फिर आप इसको प्लांटर में लगाएं। तो यहाँ पर मैंने जो प्लांटर हैं उनके जो ड्रेनेज होल है उसके ऊपर एक ठीकरी सी रख दी है, ताकि उसमें से पानी डालने पे मिट्टी या फिर हमारी कोकोपीट या फिर हम कोई इसको खाद देते हैं तो जो न्यूट्रिशियस वैल्यू वो हम मिस ना कर दें। तो इसलिए इसको नीचे रखा जाता है ड्रेनेज होल के ऊपर। और इसके बीच में मैं अपने प्लांट्स जो है वो पप्स जो हैं वो सेट करूँगी। यहाँ पे मैं देख रही थी, देखिए कितना प्यारा ये है। मतलब अगर आप नेचर को समझने चलो तो आपकी सारी उम्र निकल जाएगी समझने में। ये जो प्लांट्स हैं, मतलब इनका लीव्स देखो, इनका कलर देखो, स्ट्रक्चर देखो, है तो एक ही कुदरत के, लेकिन इनमें इतनी वैरायटी है कि मीन्स आप देखते रह जाओगे और दंग रह जाओगे। ये देखिए, दूसरा देखिए, एक ही पत्ते के अंदर पत्ता, पत्ते के अंदर पत्ता। तो यहाँ पे जो मेरे पप्स थे मैं उनको यहाँ पे रिपोर्ट कर रही हूँ। जब हम ऑफसेट को लगाते हैं तो उसके बाद हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। पहली तो ये होता है कि गमले को शेड में रखना होता है, डायरेक्ट धूप में नहीं रखना होता। सेकेंड, इनको पानी होता है, क्योंकि इनकी हमने रिपोर्टिंग की है तो मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैंने पानी अभी नहीं दिया था, क्योंकि आप देख रहे हो कि पानी बहुत ज़्यादा, मिट्टी ऑलरेडी नम है। इस मिट्टी में मिट्टी, कोकोपीट और जो हमारी वर्मी कंपोस्ट है वो ऑलरेडी मिली हुई है। मिट्टी मैं तैयार करके रखती हूँ, लेकिन अनएक्सपेक्टेड बारिश 2 दिन इतनी हुई है कि मिट्टी संभालने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए ये मिट्टी गीली है। और जब मैं शाम को आई थी इन प्लांटर्स को चेक करने तो मैंने इनमें पानी डाल दिया था। अब मैं सारे प्लांटर्स को अच्छे से वॉश कर लूँगी बाहर की तरफ से, और थोड़ा सा इनको नीट एंड क्लीन कर दूँगी, ताकि ये ऑफिस में जाने के लिए रेडी हो जाएँ। अब इसके बाद है अजवाइन का पौधा, जिसको मैं रिपोर्ट करूँगी। अजवाइन का पौधा जो होता है ना बहुत जल्दी फैलता है, बहुत ही जल्दी आप गमला लगा लो वो पुराना हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे एक तश्तरी ली है, क्योंकि जो अजवाइन का पौधा फैलता है और वो इस तश्तरी में बहुत ही सुंदर लगता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो मेरे पास ऑलरेडी गमला था इसमें भी मिट्टी तैयार है, तो इसको मैंने मिट्टी को उलट पुलट कर दिया। और मैंने ये जो प्लांट देखो कितना ग्रीन है, कितना हरा भरा है। मुझे रिपोर्टिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जो मेरा गमला है पूरी तरह से टूट गया है, और अगर मैं कुछ भी इसमें खाद या कंपोस्ट डालती हूँ तो वो इसको कोई फ़ायदा नहीं करती है। तो ये जो मेरे पास ऑलरेडी मिट्टी तैयार वाला गमला था, मैंने उसमें से काफ़ी मिट्टी 2-3 मुट्ठी मिट्टी निकाल दी, क्योंकि ऊपर तक मिट्टी थी।
तो मैंने इस गमले को थोड़ा सा हल्का कर दिया और हम इसमें अपना जो प्लांट है वो रीपोर्ट करेंगे। प्लांट को रीपोर्ट करते टाइम अगेन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को ध्यान में रखेंगे। जब भी हम पौधे को बाहर निकालेंगे तो हमें जो रूट होती है उसको बहुत प्यार से हाथ में पकड़ना होता है, उसको डैमेज नहीं करना होता। आप देखिए मैंने इसके रूट्स को बड़े ध्यान से निकाला है और एक प्लांट से मुझे फिर इसमें भी 2 प्लांट मिल गए। देखिए रूट्स बिल्कुल डैमेज नहीं करनी है। हमने जो भी अपना शार्प नाइफ या कुछ भी वेपन लेना है उसको हमने ध्यान से यूज़ करना है। अगर प्लांट बड़ा है तो आप थोड़ा सा इसको ट्रिम भी कर सकते हैं। अगर आप नया गमला ले रहे हो तो उसमें वर्मी कंपोस्ट जरूर डालना, और अगर आप मेरी तरह पुराना गमला ले रहे हो, प्लांट को शिफ्ट कर रहे हो पुराने गमले में, तो आप एक बार ड्रेनेज होल ज़रूर चेक करना लेना कि उस गमले के ड्रेनेज होल कहीं स्टक तो नहीं हो गए, कहीं बंद तो नहीं हो गए। गमला उल्टा करके आप थोड़ा सा टेढ़ा करके देख सकते हो। अगर वो बंद हो जाते हैं तो आप उसको उसमें थोड़ा सा पेचकस मार के उनको खोल सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास जो अजवाइन का प्लांट था उसके मैंने 2 प्लांट्स निकल गए और मेरा जो गमला है बड़ा प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने इनको क्या किया, थोड़ा सा ट्रिम कर दिया, साइड से थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर दिया। और ट्रिमिंग बड़ा मन दुखी होता है प्लांट्स को काटने को, लेकिन इनकी ट्रिमिंग, प्रूनिंग, पिंचिंग सब करनी पड़ती है इनको हेल्दी बनाने के लिए। तो ये देखिए मैं साइड वाले थोड़े से काट रही हूँ जिससे एक प्लांट दूसरे प्लांट से सेग्रीगेट हो जाए और वो थोड़ा सा साफ़ सुथरा दिखे, पता चले कि 2 प्लांट्स इसमें लगे हैं और दिखने में भी प्रेजेंटेबल है। तो यहाँ पे मैं इनको अलग अलग दिखाने के लिए इसमें मैंने स्टोन रख दिए। ये डेकोरेशन के लिए नहीं, बस इनको थोड़ा सा सेग्रीगेट करने के लिए, ताकि एक प्लांट की रूट दूसरे प्लांट में ना जाए। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि बारिश में रिपोर्टिंग करते टाइम हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना। एक तो बहुत ज़रूरी है ड्रेनेज होल को चेक करना, कहीं वो बंद तो नहीं है। दूसरा है कि हमें वाटरिंग बहुत कम करनी है। तीसरी, हमें इनके लिए जो जगह है वो सही चुननी है जहाँ पे 2-3 घंटे की धूप आए, और हमें इनको तेज़ बारिश से बचाना है क्योंकि प्लांट अभी रिपोर्ट हुआ है तो ये स्ट्रेस में भी जा सकता है। तो प्लांट को शेड में रखें। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ आसान से टिप्स जो आप बरसात के टाइम रिपोर्टिंग करते टाइम ध्यान में रख सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।